बीएस बघेल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत। और हम पढ़ रहे हैं सीटेट 2020 में। ठीक है, टॉपिक है हमारा इकाई काम क्या है। इकाई काम क्या होता है, वो बेसिक जो संख्या होती है उसमें जो बिल्कुल एंड में अंक होता है उसे इकाई काम कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये 3975 तो इकाई काम क्या है, 5 है। अगर मैं कहूँ 2863 तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 3 है। तो आप ये समझ गए होंगे इकाई का अंक क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल यूनिट प्लेस डिजिट को इकाई का अंक या यूनिट प्लेस डिजिट बोलते हैं। ठीक है, इस इकाई को हमको हम किस टाइप, कितने टाइप होते हैं वो मैं बता देता हूँ। पहला होता है एडिशन पे डिपेंड, योग पर आधार। दूसरा होता है सब्ट्रैक्ट पे आधार, घटा पर आधार। तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन और चौथा होता है पावर वाले घात पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो हम इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको कराते हैं। ध्यानपूर्वक देखते रहें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्योंकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। चलिए इधर उधर की बातों को छोड़ के तो क्या होता है समझिए। पहला क्वेश्चन में आपको योग पर आ रहा है, पहला टाइप है। ठीक है, एडिशन। एडिशन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं वो देख लीजिए। कहीं पर लिखा है 2937 4 + 4865 + 3876 इस तरह से आपको डिजिट देनी और आपको क्या है यूनिट प्लेस डिजिट निकालनी। तो आप देख लीजिए यूनिट वाले को मार्क कर लीजिए। मार्क कर लेते हैं तो आप इनको यहाँ भी रख सकते हैं। 7 प्लस लगाइए यहाँ 5, फिर प्लस लगाइए यहाँ 6। इनको ऐड कर लीजिए। 5 7 और 5 12 और 6 18 होता है। ठीक है, इसका आंसर 8 आ गया। आपको लगता है कि जो डिजिट को हम एक ही डिजिट लेते हैं, जैसे हमने लिखा 7 और 5 12, तो आप 12 में लीजिए 2 लीजिए, 2 और 6 8, तो इकाई पे अंक कितना होगा, 8 होगा। और इस तरह से आप एडिशन वाले सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बिल्कुल आया होगा समझ में। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ सब्ट्रैक्शन का। तो देखिए ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता जरूर है पर कभी आ जाता है कभी नहीं आता, तो हमें पढ़ना सारा है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक पे अड़े रहें कि वही लो पढ़ लो। आपको बस आ गया समझ में, उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप होता है इसका सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन पर आधारित कैसा क्वेश्चन होता है जिसमें माइनस हो। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। 2 तरह का क्वेश्चन होता है, मैं दोनों क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ। कैसे देखिए, ये है पहला टाइप, पहला क्वेश्चन है 2978 माइनस 1896। तो आप देखेंगे कि यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है, ये यूनिट प्लेस पर है और ये भी यूनिट प्लेस पर है। ये नहीं छोटा है नहीं बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 - 6 कर दीजिए, 2 आंसर है। यही आपका आंसर है 2। ठीक है, तो अगर बात कहाँ बिगड़ती है, कहाँ डिफेक्ट आता है, तो देखिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए क्या होता है इसमें। ये है नेक्स्ट एग्जांपल कि अगर ये डिजिट मान लीजिए, मैंने सेकंड एग्जांपल की बात करूं, ये है मान लीजिए 8764 माइनस 397969। ठीक है, आप देखेंगे कि आपने देखा कि उसमें तो इकाई का ये वाला अंक छोटा था। आप देखेंगे ये 4 है और ये कितना है, 9 है। आप कहेंगे भाई 4 में से 9 कैसे घटाएं, तो ये गलती मत करना। ये हमेशा संख्या बड़ी होती है तो इसमें दहाई ले लेते हैं, हासिल ले लेते हैं, तो ये हो जाता है 14। 14 में से 9 गए, 5 बच गए। यही आंसर है। आप ऐसे भी घटा सकते हैं, 4 ये छोटा है तो 14 हो गया और 14 में से 9 गए, 5 बचे। आप ऐसे कर सकते हैं, इसे बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात आती है थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कहता है वो देख लीजिए। थर्ड मेथड मल्टीप्लीकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मल्टीप्लीकेशन वाला। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन कैसे होगा वो देख लीजिए। यह मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन, और अगर आपको लगता है कि आपको ये बहुत अच्छा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और उसमें टाइम कम लगना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन पे कैसा, देखिए 2-3 टाइप का क्वेश्चन होता है, मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जांपल बिल्कुल सिंपल होगा। 2978 × 4 7 6 5 6
4 इंटू 3 8 9 6 ऐसे दिया। तो आप देखेंगे इसमें बिल्कुल सेम प्रोसीजर है कि भाई यूनिट प्लेस को मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब इनका आपस में गुणा कर लीजिए, 8 चौके 32 होता है, 32 का यूनिट प्लेस क्या है 2, फिर इसको 6 को ले आइए तो 6 का 2 इंटू 6 कितना होता है बताइए 12, 12 में कितना है 2। तो यही देखिए हमने अभी बताया इकाई का अब कैसे निकालते हैं, किस किस में बता दिया, जोड़, घटा, गुणा और भाग, ठीक है। ऐसी सभी संख्या 3 तरह का मैंने बता चुका हूँ, और चौथी तरह का बताया, 4 तरह का बताया था आपने देखा है 4 तरह का, और 4 तरह के में 4 टाइप का है। घात वाली संख्या में इकाई का अंक निकालना, घात वाली संख्या में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं वो मैं अभी बताऊंगा आपको। उससे पहले आपको कुछ थोड़ा सा यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर 1 पे देखिए कुछ भी अंक हो, 1 का गुणा कितना भी करें तो 1 की पावर n 1 आएगा, तो इसका संख्या का देखिए वर्ग में थोड़ी संख्या और इसमें इकाई का, तो किसी संख्या में इकाई का क्या होगा, जैसे हमें 1 की पावर कुछ भी हो, n हो, 2n हो, 4n हो, कुछ भी हो, तो उसमें इकाई का क्या होता है 1 ही होता है। इस 1 5 6 को छोड़ दें, ठीक है, 1 5 6 को छोड़ दें तो 2 सेंटेंस याद कर लीजिए। सम में अगर सम संख्या 4 से उसकी घात कटती है, सम संख्या में 4 से कटती है, जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो उसमें इकाई का अंक 6 होता है। भाई 2 से कट रही है वो 4 से भी कट रही है, ठीक है, तो 6 6 और 6। और अगर विषम में इकाई 4 से कट रही है तो वो क्या होगा 1 होगा, 5 को छोड़ के 1 1 1 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें इसे याद करना बहुत आसान है। अगर हम 2 में कहीं बार, जैसे 2 की पावर कुछ भी है, 2 की पावर मान लीजिए मैंने लिखा मल्टीपल 8 है, या 2 की पावर 16 है, या 2 की पावर कितना 4 से कटनी चाहिए, मान लीजिए ये 48 है, या 2 की पावर 20008 है, इस तरह की कोई भी संख्या है तो आपको देख करने की जरूरत नहीं, इकाई का अंक 6 ही होगा और तुरंत लिख देना, ठीक है। ऐसे हम जो है देखेंगे 4 में सम की बात कर रहा हूँ, सम, ठीक है, सम। अब 4 में 4 की पावर अगर सम है, अगर 2 है तो इकाई का अंक 6 होगा, 3 है तो इकाई का अंक 4 होगा, 4 है तो इकाई का अंक 6 होगा, 5 है तो इकाई का अंक कितना होगा 4। तो आप देखेंगे सम हो तो इकाई का अंक 6, विषम हो तो इकाई का अंक 4 होता है। अब बात आती है 5 की, तो 1 देखिए इसे में सम विषम और 1 होता है 1 3 5, 1 5 और 6, 1 5 6 ऐसी संख्या है, कौन सी 1 5 6, इसमें घात पावर कुछ भी हो, ठीक है। इकाई का अंक क्या होता है 1 5 6 ही होता है, 1 में 1 रहेगा, 5 में 5 रहेगा और 6 में 6 रहेगा। बात आती है सम विषम की बात, कौन कौन सी देखने टाइप लिख देना देखिए। सम विषम की बात, सम की बात कौन सी, सम विषम है 4 और 9। देखिए 4 की घात सम है, 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक 6, और 4 की घात विषम है तो इकाई का अंक 4 होगा। ऐसी 9 की घात सम है तो इकाई का अंक 1, 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक 9 है, ठीक है। ऐसे ही देखिए अन्य संख्याएं जिससे अलग विषम है और उन पे जो है 4 से कट रही है तो 1 होता है, और सम है 4 से कट रही है तो इकाई का अंक 6 होता है, ठीक है। तो मैंने एक टेबल बना दी है, जिस टेबल को आप इससे कर सकते हैं, यहाँ लिख दिया देखिए, सम विषम सब समझा दिया। 7 की पावर अगर 4 से कट रही है तो 1 होता है, 8 की पावर 4 से कट रही है तो 6 होता है, 9 की पावर अगर सम है तो 1 होगा, विषम है तो 9। इस टेबल को अच्छी तरह से पढ़ लें। अब मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। केवल अगर आपको ये टेबल बहुत अच्छी तरह से आती है, टेबल बहुत अच्छी तरह से आती है तो आप इसको कई क्वेश्चन आपको देख भी कर सकते हैं कितना आंसर है, ठीक है। जैसे देखिए मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको,
कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, मान लीजिए ये है 2079 होल पावर 2357। तो आप देखेंगे कुछ मत देखिए क्या है 7, तो 7 के होने से क्या है विषम। तो विषम इकाई का अंक क्या है, इसमें 9 का होता है, 9 में विषम होता है, इकाई का अंक कितना होगा 9। आंसर ये है, कुछ भी नहीं करना। आप देख लीजिए दूसरा, ये 480769। चलिए मैं इसी को 9 ही ले और इकाई का अंक भी बहुत बड़ा सा ले लेते हैं 386। आप देखेंगे क्या है सम, इससे संख्या पहचानी जाती है, सम और विषम सम है। तो आप इकाई का अंक क्या कहेंगे, आपको कुछ नहीं करना, बस देखना है। अगर टेबल अच्छी तरह याद है तो आप इसे बहुत जल्दी कर सकते हैं। और देखिए अगर कहीं पे मिटा इसको, कहीं पे जैसे ये 30763 होल पावर 48786, ठीक है। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया और मान लीजिए इस तरह से, और देखेंगे आप इसमें 6 लिख दिया, चलिए यहाँ पर 4 लिख दिया। तो इतनी बड़ी संख्या, तो आप देखेंगे 3 है, 3 की पावर ये सब कहेंगे। इसमें देखिए ये दो संख्या 4 से कट रही है, 4 से कट रही है, 4 से कटती है, तो आंसर 1 आता है। यही इसका आंसर है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये क्यों होता है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, कि बेसिक आपने बेसिक का नाम ले लें। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 होता है 81। अब 81 की कुछ भी पावर कर दें, ठीक है, ये तो 4 है, तो इसे 81 की इसे बोलते हैं 3 की पावर 4 और n, तो ये हो जाता है 3 की पावर 4 n। n की कुछ ही वैल्यू कहते रहिए, आंसर 1 ही रहेगा। कैसे 70 आंसर 7 है, 5 में तो n है। देखिए अब बात आती है कि जैसे मैंने बेसिक पहले बता दिया था, और फिर दोबारा की घात में भी संख्या, कई सारी संख्या गुणा में होती है। कई सारी संख्या गुणा से पहले मैं एक तो क्वेश्चन इसमें आया हुआ आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास है क्वेश्चन 107 होल पावर 105। जब भी आप ऐसा भाग करते हैं तो दो संख्या से करिए 4 से, तो कितना बचता है शेष बताइए भाई। 4 से भाग करें तो 1 शेष बचेगा, कितना बचेगा 1। और यहाँ पे देखिए 4 वाले का कितना आ जाता है 1, और 1 का कितना आता है 7 की पावर 1, 7 ही रहेगा, तो 7 एकम 7, और 7 ही आंसर आएगा। आप फिर दोबारा देख लीजिए, जब इकाई का निकालते हैं तो यहाँ लिखते हैं 7 की पावर 105, कितना लिखते हैं 105, या इसे लिखते हैं 7 की पावर 104 गुणा में 7 की पावर 1। इसमें इकाई का हमेशा 1 होता है, तो इसमें 7, तो 7 हो गया। और ये आप देखिए अभ्यास के लिए थोड़ा सा, तो आप देखेंगे आपको बहुत फास्ट आ जाता है। चाहे आप कोई सा भी क्लास हो, पुलिस हो, एसएससी हो, या और भी कोई क्लास हो, जैसे रेलवे हो, ठीक है। सीटेट तो है ही, सीटेट में तो आ जाता है। पर एक क्वेश्चन देखिए मैंने आपको थोड़ा सा फास्ट बताया, और मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताए, क्योंकि इसमें जो है सीटेट में कम आता है क्वेश्चन, कभी कभार आता है, तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि आपको आना चाहिए। एक और है कि 234 होल पावर ये 2001। अब देखिए इसमें 4 का भाग दें तो 1 शेष बचेगा। अब 4 वैसे तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है 4 के केस में, ये देखते हैं समय या विषम है, तो आंसर 4 आएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से कई बार जो क्वेश्चन आता है, देखिए इस तरह का भी आता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। और कई स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने नहीं ज्यादा पढ़ा और फिर भी पढ़ना नहीं चाहते, तो थोड़ा सा पढ़ के कर सकते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत। जैसे कई बार क्या होता है कि आपको 3975 होल पावर 2876 इंटू 356 इंटू होल पावर 20008, फिर ऐसे ही 93457 इंटू होल पावर 20। आप देख लीजिए कि अगर आप देख रहे हैं 5 के केस में पहले वाला ही चलेगा,
यहाँ देखिए सम है, एक अंक संख्या सम हो जाए तो आंसर 0 आएगा, चाहे पावर कुछ भी हो। ठीक है, 5 वाला रूल वही चलेगा। अगर सभी वैल्यू विषम हो तो आंसर 5 आएगा। इसमें देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे 8 7 6 4 5 पावर 2 3 7 इंटू 8 9 7 3 होल पावर 1 8 6 8 इंटू 5 7 9 6 9 होल पावर 3 0 8। ठीक है, अब आप देख लीजिए, मैंने कहा ना कि अगर इसमें विषम में हमेशा विषम ही रहता है, तो आप देख लीजिए ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर हो 5 आ रहा हो तो आप घात वगैरह भूल जाइए, कुछ घात होती है, कुछ पावर होती है, पावर भूल जाइए। अब देखिए ऑड है, ये भी ऑड, सारी यूनिट प्लेस देख लीजिए, ऑड 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 और भी ज्यादा सारी हो और 5 साथ में, तो आंसर 5 ही आएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप इस टेबल को पहला 3 पॉइंट में याद करें। पहला पॉइंट, अगर मैं कहूं कि सभी की पावर 4 से कट रही है, सभी अंकों की पावर 4 से कट रही है, तो ये 4 से विभाजित है, तो सम संख्या में 6 आता है, विषम में 1 आता है। अब बात आ जाती है कैटेगरी कि भाई इसमें 1 हो, 5 हो, 6 हो, इसमें 4 से कटो मत कटो, 1 हो 3 हो, कुछ भी मतलब n हो, n का मतलब कुछ भी नंबर हो, तो वही संख्या रहेगी जो 1 3 1 5 6। अब बात आती है सम विषम की। 4 और 9 ऐसी संख्या है, अगर उनकी घात सम है तो 6 होगा 4 में, 4 की घात सम है तो 6, विषम है तो 4। ऐसी 9 की घात सम है तो 1 होगा, विषम है तो 9 होगा। ठीक है, इस तरह से आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए घात वाला ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसे आप जरूर बहुत अच्छी तरह से पढ़ें और नोट कर लें इसको। अगर आपको बिल्कुल अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हम इस वीडियो में सम विषम घात वाले सभी क्वेश्चनों को करा चुके हैं। मगर कोई भी और भी दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हमें पता लगे। आज इस वीडियो में इतना ही बताएंगे, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आ जाएंगे, और मोस्टली वो वीडियो ऐसा ही होगा जिसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, उसी पर बेस्ड वीडियो बना लें। क्वेश्चन जरूर आते हैं तो हमें जरूर बनाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।